है की गजल जी झील का पौधा। क्या? वो दौर जब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की रियल लाइफ में एक नहीं बल्कि तीन प्रेमी थे, धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजीव कुमार। एक हेमा मालिनी और 3 चाहने वाले, एक अनार तो 3 बीमार। मैं हूँ शमा और आज सुनाऊंगी लव स्टोरी जो है हेमा और धर्मेंद्र की। लेकिन धर्मेंद्र के अलावा भी कुछ लोगों को हुआ हेमा से प्यार। अब प्यार है जी, कभी भी किसी से भी हो जाता है। जैसे धर्मेंद्र और हेमा के इस रोमांस के बीच संजीव कुमार को भी हुआ हेमा से प्यार। तैयार हो गए? संजीव कुमार हेमा से मन ही मन प्यार करने लगे थे। ये वो समय था जब शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के साथ हेमा के अफेयर की खबरों को लेकर हेमा का परिवार बेहद दबाव और तनाव में था। आज तो मैं उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। She gave me a real surprise. मम्मी, वो तो बहुत ही स्मार्ट लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। इन हालात में संजीव कुमार ने बिना कोई देरी किए अपनी मां को शादी की बात करने के लिए हेमा के माता पिता के पास भेज दिया। लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हेमा की उम्र कम है और वो अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। हेमा के माता पिता के इनकार के बावजूद संजीव कुमार ने हार नहीं मानी। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल। हेमा मालिनी को अपने साथ शादी के लिए मनाने के लिए संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को उनके पास भेज दिया, जो हेमा के साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। अचानक आप लोग इस तरह चले आए हैं, भैया भी नहीं है घर पर। जितेंद्र हेमा के पास गए और उन्होंने समझाया कि संजीव कुमार बेहद सीधे सादे और शरीफ इंसान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिंगल यानी कुंवारे हैं। जाहिर है उनका इशारा हेमा मालिनी के खास दोस्त धर्मेंद्र की तरफ था, जो शादीशुदा थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अनपढ़ों जैसा बर्ताव। क्या तुम्हारा बर्ताव अच्छा है? हेमा, हेमा ने जितेंद्र की बात सुनी और बड़े प्यार से उनसे कहा कि वह संजीव कुमार को पसंद तो करती हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारना चाहें। अपने दिल पर हाथ रखकर। नहीं उस दौर की फिल्म मैगजीन्स में खबरें छपी कि हेमा के इनकार ने संजीव कुमार को तोड़कर रख दिया था और वो बहुत शराब पीने लगे थे। किस किस की ड्रीम गर्ल थी हेमा मालिनी, न जाने किस किस की ड्रीम्स तोड़ी उन्होंने। जब हेमा ने संजीव से शादी करने से इनकार कर दिया तो जितेंद्र ने मौका देखकर अपने दिल की बात उनके सामने रख दी। जितेंद्र अच्छे डांसर थे, सो कर लिया चांस पे डांस। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। दरअसल जितेंद्र हेमा के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। प्यार करूं सारा जहां है। अब दोस्त की बात नहीं बनी तो अपनी ही सही। हाँ, ये भी झूठ। मेरा यहाँ से जाना तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं तुमसे जुदा हूँ। दरअसल हकीकत ये है। जितेंद्र ने जब हेमा से अपने प्यार का इजहार किया तो हेमा सोचने पर मजबूर हो गई। उस समय वो धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थीं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और इन हालात में धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा। मैं आ गया सीमा। नहीं रहो, तुम्हें नहीं मालूम मुझ पर क्या गुजर चुकी है। वहीं पहली पत्नी और बच्चों के होते हुए धर्मेंद्र भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे।
तुम्हें जाना है, जाओ। फिर नाराज हो गई? अगर तुम मेरी मजबूरियां समझती तो कभी नाराज नहीं होती। जी चाहता है कि तुम्हें सब मजबूरियां बता दूं, लेकिन अभी जल्दी है, कल जरूर बता दूंगा। दरअसल हकीकत ये है। हकीकत नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। हाँ, ख्याल नहीं, ये तो तुम्हारे प्यार की परछाई है। जितेंद्र सिंगल थे और हेमा से प्यार भी करते थे। मिस्टर, यस मिस। मैंने कहा ना मैं जाना चाहती हूँ। जब उन्होंने हेमा को प्रपोज किया तो उस समय हेमा ने उन्हें साफ साफ ना तो इनकार किया और ना ही इजहार। हेमा, 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 नाराज हो गई क्या? हेमा के करीबी लोगों के मुताबिक उस समय हेमा का झुकाव भी जितेंद्र की तरफ होने लगा था। हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी के मुताबिक 1974 में बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी वक्त गुजारा और जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होने का वक्त नजदीक आया, जितेंद्र बिना कोई देरी किए अपने माता पिता को लेकर चेन्नई पहुंच गए, जहां हेमा मालिनी का एक बंगला था। वो शायद चाहते थे कि शादी की बातचीत मुंबई से दूर चेन्नई में हो। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि वो भी अपने माता पिता को चेन्नई बुला लें ताकि दोनों परिवार शादी की बात कर सकें। बेटी बैठो। Were there alleged link-ups that time with you, Hema ji, that got written about that were completely untrue? They were true. All right, hold that thought. That's fine. Only true link-ups were there. Only true link-ups were written about. So there were no. They were very nice to me, I must say. Yeah, they were nice. बात हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तक पहुंच चुकी थी। एक शाम चेन्नई में हेमा मालिनी के बंगले पर दोनों के परिवार शादी के बारे में बात करने के लिए मिले, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, कहानी में एंट्री हुई हीरो यानी धर्मेंद्र। अब गरम धर्म की गर्लफ्रेंड पर कोई नजर डाले और गरम धर्म कुछ न करे, ऐसा भला हो सकता है? जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, थक जाऊंगा। जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक हेमा के घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन था मुंबई से धर्मेंद्र का। मैं बोल रहा हूँ। जिन्हें चेन्नई में हेमा और जितेंद्र के परिवार की इस मुलाकात की खबर लग चुकी थी। धर्मेंद्र बेहद गुस्से में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें, उनसे बात करें, कम से कम एक बार उनसे मिल तो लें। हेमा ने फोन रख दिया, लेकिन धर्मेंद्र लगातार फोन करते रहे। घर का माहौल बदल गया। हेमा फिर से कंफ्यूज हो गई। जल्दी नहीं, फैसला करने में जरा वक्त लगता है। फैसला करने में वक्त लगता है। अच्छे लोग ऐसा नहीं किया। इस हंगामे के बाद जितेंद्र को लगा कि अगर हेमा उनसे शादी का फैसला नहीं ले पाई तो शायद कभी नहीं ले पाएंगी। उन्होंने हेमा से कहा कि वो फौरन उनके साथ तिरुपति चलें और शादी कर लें। हेमा सोच ही रही थी कि तभी फिर से बजी फोन की घंटी। लेकिन इस बार फोन पर धर्मेंद्र नहीं थे, बल्कि थी लंबे समय से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही एयर हॉस्टेस शोभा सिप्पी। शोभा को भी चेन्नई में चल रहे इस पूरे ड्रामे की खबर लग चुकी थी और उन्होंने भी जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर समझाया कि वो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। इसके बाद तो हेमा मालिनी के घर पर हर कोई टेंशन में आ गया। धर्मेंद्र और शोभा के फोन पर फोन आ रहे थे। जितेंद्र ने हेमा से फिर से कहा कि वो उनसे अभी शादी करने को तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र और शोभा के फोन कॉल्स के बाद हेमा बेहद घबरा चुकी थी। वो कोई फैसला नहीं कर सकी। खबरें तो ये भी छपी कि अगली फ्लाइट से धर्मेंद्र चेन्नई पहुंच गए और हेमा को जितेंद्र के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया। I love you.
इस घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में फरवरी 1976 में फिल्म पत्रिका सिने ब्लिट्ज को दिए गए बयान में हेमा ने कहा, धर्मेंद्र तो अपनी फिल्म माँ की ड्रेस ट्रायल के लिए वहाँ आए थे। उन्हें इस मामले में जबरदस्ती खींचा गया। दरअसल मैं फैसला लेने में बहुत वक्त लगाती हूँ, लेकिन एक बार फैसला ले लूँ तो उससे हटती नहीं हूँ। जितेंद्र के साथ शादी न करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा था। उस रोज जितेंद्र अपने परिवार के साथ आखिरकार हेमा मालिनी के घर से वापस चले गए। हेमा से शादी का अरमान अधूरा रह गया। इस घटना के बाद यह भी लगने लगा था कि धर्मेंद्र अब हेमा मालिनी से शादी कर लेंगे। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तो नहीं हुई, लेकिन इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के साथ शादी कर ली।